और हाइफा से हमारे सहयोगी राहुल डबाज जुड़े हुए हैं। राहुल, अमेरिका की हर मुमकिन कोशिश अब तक नाकाम होती हुई साबित दिख रही है। सबसे बड़ी बात कि अमेरिका और इजराइल ने जो एम करके ईरान पर हमला किया वो अब तक कामयाब उसमें नहीं हो पाए हैं। और ईरान एक तरफ टिका हुआ है, रुका हुआ है, ये बताने और समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि आप कुछ भी कर लो, अभी फिलहाल हम रुकने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर से सचिन, क्योंकि जिस तरीके से पहला हमला किया गया था वो था कि रिजीम चेंज हो जाएगा, वो नहीं हुआ। सरेंडर हो जाएगा, वो नहीं हुआ। ये कहा गया था कि जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बंद हो जाएंगे, वो भी नहीं हुए। मिसाइल और ड्रोन पावर नष्ट हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। हूती अभी तक शांत जरूर है, लेकिन हिजबुल्लाह जिस शहर में मौजूद हूँ, इस शहर में लगातार बमबारी की जा रही है, यानी हाइफा और नॉर्थ के तमाम शहर जो लेबनान बॉर्डर के आसपास है, तो वो भी नहीं हुआ। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो अभी तक पाया नहीं गया है, लेकिन एक फेस सेविंग करके निकलने की कोशिश अमेरिका की तरफ से जरूर हो सकती है। और वो फेस सेविंग है काफी हद तक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खोलना, क्योंकि या तो आप रास्ते को खुलवा दीजिए, भूगोल की जो बढ़त है उसे कम कर दीजिए, या फिर आप कोई जमीन को कब्जा लीजिए। तो दोनों ही स्थिति एक ही तरीके से नजर आती है कि हर आइलैंड पे अगर अमेरिकन फोर्सेस पहुंचेगी और वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलाया जाएगा, तो एक तरीके से विक्ट्री के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पेश करते हुए नजर आ सकते हैं अपने लोकल वोटर्स के सामने भी, क्योंकि नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं। और उसी कोशिश में काफी हद तक अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन जो फोर्सेस है वो निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ना तो नेटो सहयोगियों का उसका उतना समर्थन मिल पाया है ब्रिटेन को छोड़ करके, डियो गार्सिया को छोड़ करके, और ना ही कोरिया, साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, फिलीपींस की बात करें, तो उन्होंने भी उतना सहयोग अभी तक दिया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, अब तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रॉकेट हमले से इजराइल के नहरिया में भारी तबाही मची है। नहरिया में हिजबुल्लाह के हमले से बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में कई घर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लोग बंकर में भाग रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए संपत्ति का भारी नुकसान भी हो रहा है। मुज्तबा खामेनेई जब से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं तब से ईरान काफी आक्रामक हो गया है। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। पहले डिएगो गार्सिया पर अटैक किया और अब इजराइल के डिमोना पर हमला किया। मुस्तफा का यलगार, ईरान का हमला जोरदार। ईरान का पिन पॉइंट हमला, डिमोना, डिएगो गार्सिया दहला। फरवरी जब इजराइल और अमेरिका ने साझा हमला किया था, उसी वक्त उसने ईरान के सर्वोच्च लीडर को मौत के घाट उतार दिया था। इजराइल और अमेरिका को लगा था कि वो खामेनेई को मारकर ईरान को बैकफुट पर कर देंगे, लेकिन ईरान का हौसला नहीं डिगा, बल्कि ईरान ने और भी तगड़ा प्रहार किया। ईरान की बागडोर मुस्तफा खामेनेई को मिली, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के दिल पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरान ने पहले डिएगो गार्सिया पर हमला किया और उसके बाद इजराइल के डिमोना पर अटैक किया। डिमोना में हमले का ये सीसीटीवी फुटेज है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये महिला घर के अंदर मौजूद है, तभी भयंकर विस्फोट होता है और इससे इमारत को नुकसान पहुंचता है। इस शहर को बचाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी और सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात है।
आयरन डोम, एरो सिस्टम सब कुछ तैनात है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइल इस शहर के डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हो गई। डिमोना की पहचान बहुत बड़ी है। डिमोना पर हमले का मतलब इजराइल के सबसे संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाना है, जो मध्य पूर्व में सीधे बड़े संघर्ष की चेतावनी है। ये ईरान द्वारा इजराइल की परमाणु क्षमता को चुनौती देने और सुरक्षात्मक घेरा तोड़ने का प्रयास है, जिससे क्षेत्रीय तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। डिएगो गार्सिया पर ईरान का हमला। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की हलचल अब हिंद महासागर में भी देखने को मिल रही है। ईरान ने चागोस द्वीप समूह में डिएगो गार्सिया में मौजूद संयुक्त अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे की ओर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को बंद करने के बहुत करीब है। इसके अलावा ब्रिटेन की ओर से अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल किए जाने की इजाजत देने पर ईरान ने ब्रिटेन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की थी। और अब ईरान ने डिएगो गार्सिया को धुआं कर दिया है। डिएगो गार्सिया पर हमला अमेरिका और ब्रिटेन को बड़ा झटका है। क्योंकि डिएगो गार्सिया रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम है। हिंद महासागर के केंद्र में स्थित होने के कारण ये बाब अल मंदेब और मलक्का स्ट्रेट जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों पर नजर रखने में मदद करता है। इस बेस की इराक, अफगानिस्तान और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मुख्य भूमिका रही है। डिएगो गार्सिया के जरिए ही अमेरिका, चीन और ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखता है। जाहिर है 2 दिन के अंदर ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों के रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया है, जिसकी वजह से अब नेटो के देश सन्न हैं। मुस्तफा की अगुवाई में ईरान और भी प्रलयंकारी हमले कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।